खुशामदीद नाज़नीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अनुष्का और लेकर आई हूं आपके लिए ये खास प्रोग्राम आपकी सहेली। सेहत के हवाले से आज के इस पहले सेगमेंट में हम शामिल करेंगे एक ऐसा मसला जिसकी जानकारी होना हमारी खवातीन के लिए बेहद ज़रूरी है, और वो है इनफर्टिलिटी। अपने दूसरे सेगमेंट में हम सैर कराएंगे आपको जेवर बाजार की, जहां खूबसूरत जेवरात की कई सारी वैरायटीज आपको दिखाएंगे। इससे पहले कि आज के शो का आगाज करें, दिखाते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, मेल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। उस वजह से अंडाशय यानी ओवरी से हर महीने जो अंडा फूट के निकलना होता है वो नहीं निकल पाता है, और इसी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। लेकिन इसके अलावा भी और भी वजहें हो सकती हैं प्रेगनेंसी ना होने की। हम आपकी खिदमत में कुछ ऐसा पेश कर रहे हैं जो न सिर्फ आपकी मालूमात में मजीद इजाफा करेगा, बल्कि आपको जलवा अफरोज बनाने में भी मदद करेगा। इस मर्तबा हम आपके लिए चमकते मोतियों से बने जेवरात पर मालूमात पेश कर रहे हैं जो आपके हुस्न को दिलकशी अता करते हैं। हम चाहते हैं कि खवातीन हमेशा सेहतमंद रहें और खुश रहें, इसीलिए उनकी सेहत से जुड़ा हुआ एक अहम मसला जो अक्सर उन्हें फिक्रमंद कर देता है, यानी इनफर्टिलिटी, इसके बारे में आज हमारी हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सुबोही कुरैशी उनको तमाम जानकारी देने वाली हैं। तो चलिए जुड़ते हैं हमारी हेल्थ एक्सपर्ट से। डॉक्टर सुबोही, आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं शो में। शुक्रिया बहुत बहुत। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि इनफर्टिलिटी क्या होती है? इनफर्टिलिटी का मतलब ये है कि एक कपल है वो कंसीव करना चाह रहा है, मतलब बच्चा चाहता है, और वो उस कोशिश में कामयाब नहीं हो रहा है। अगर हम इसको टेक्निकल डेफिनेशन टाइप कहें तो जब एक हस्बैंड वाइफ कपल साथ में रह रहा है 1 साल तक और बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर के वो लोग साथ में हैं और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो उसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। आज के वक्त में ये शिकायत ज्यादा सुनने को मिल रही है, तो अब ये जानना चाहेंगे कि अमूमन किस उम्र में ज्यादा शिकायतें होती हैं इस प्रॉब्लम की? अक्सर जो औरतें खवातीन जो 30 साल से ऊपर की होती हैं, अमूमन उनमें देखा जाता है कि बच्चा नहीं हो रहा है, वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, इनफर्टिलिटी की परेशानी है। लेकिन आजकल हम इवन 30 साल से कम की औरतों में शादी के 2 साल हो गए हैं, बच्चा नहीं हो रहा है, परेशानी है, और हम ये परेशानी उनमें भी देखते हैं। अब अगर बात करें कि किसी खातून को अगर ये दिक्कत हो रही है तो क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? सिम्टम्स में तो सबसे बड़ा सिम्टम तो यही है कि वो लोग जो कपल है कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रहा है, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है, और वो अपनी कोशिश में नाकामयाब है। और कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी होती है लेकिन 15 दिन ऊपर होते हैं, 1 महीना ऊपर होता है, यानी अर्ली प्रेगनेंसी होती है और अबॉर्शन हो जाता है, और फिर उसके बाद फिर से प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो सबसे बड़े सिम्टम जिसके साथ औरतें हमारे पास आती हैं या कपल आते हैं, तो यही होता है कि बच्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेगनेंसी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। यानी कि अगर किसी खातून को मिस्ड पीरियड्स हो रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है इनफर्टिलिटी का। मिस पीरियड यानी महीना टाइम पे नहीं आ रहा है। वैसे तो यूजुअली पीरियड्स जो हैं वो एवरी मंथ होते हैं, मंथली यूजुअली होते हैं। कभी कभी साइकिल अगर है वो लंबी हो गई है, यानी महीना जो है, पीरियड जो है वो चढ़ के आ रहा है, यानी 35 डेज से ऊपर आ रहा है, तो उसको हम लोग मिस्ड पीरियड्स आम अपनी ज़बान में कहते हैं। तो ये जब परेशानी होती है तो ये इसलिए होती है कि अंडा नहीं बनता है। तो जब अंडा नहीं बनेगा हर महीने और अंडा बन के फूटेगा नहीं तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ये अक्सर शिकायत होती है कि पीरियड्स बढ़ के आ रहे हैं। इसके अलावा कई और पीरियड की ही परेशानियां हो सकती हैं। जैसे एक तो आता है कि पीरियड देर से आता है, मिस हो जाता है। एक ये उसका उल्टा हो सकता है, बरक्स हो सकता है इसके, कि पीरियड जल्दी आने लगता है, यानी 20
दिन से पहले ही पीरियड आ जाता है, उसमें भी अंडा बनने में परेशानी होती है और प्रेगनेंसी होने में परेशानी होती है। इसके अलावा पीरियड हैवी आना, जिसको कि हम लोग हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या मेनोरेजिया कहते हैं, वो परेशानी के साथ भी फीमेल्स जो हैं, औरतें हमारे पास आ सकती हैं। इसके अलावा कभी कभी पीरियड्स कम आना, जिसको कि हम स्कैंटी पीरियड्स कहते हैं, यानी नॉर्मली 2 दिन से 8 दिन तक ब्लीडिंग होती है, लेकिन किसी किसी को अगर 2 दिन से कम ब्लीडिंग होने लग गई है, या पहले नॉर्मल होती थी अब कम हो गई है, या शुरुआत से ही कम ब्लीडिंग होती है, तो उसको हम स्कैंटी पीरियड्स कहते हैं। और वो भी पीरियड की परेशानी हो सकती है उन औरतों में जिनको बच्चा नहीं हो रहा है। यानी कि क्रैम्प्स और पेनफुल पीरियड्स होना ये दिखाती है कि इनफर्टिलिटी की शिकायत हो सकती है। अब अगर किसी खातून को मल्टीपल मिसकैरेजेस हो रहे हैं तो क्या ये एक इशारा है कि उनको भी इनफर्टिलिटी की दिक्कत हो सकती है? जी बिल्कुल, इनफर्टिलिटी में यही है कि प्रेगनेंसी या तो हो नहीं पा रही है, या अगर प्रेगनेंसी हो रही है तो पूरी कंप्लीट नहीं हो पा रही है, मतलब टर्म तक नहीं पहुंच पा रही है, अबॉर्शन हो रहा है, तो उसमें भी हम उस कपल को हमको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि प्रेगनेंसी होने के बावजूद प्रेगनेंसी पूरे टाइम तक ना पहुंच के उससे पहले ही अबॉर्शन या मिसकैरेज हो रहा है। तो उसमें भी उनको डॉक्टरी सलाह लेनी पड़ेगी, स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या परेशानी है। सिम्टम्स की अगर बात करें तो अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगी? अगर हम अपनी जो परेशानी हो रही है, जो नॉर्मल और रूटीन से हट के परेशानी हो रही है और वो परसिस्ट कर रही है परेशानी, यानी वो बनी हुई है, और अगर हम उसे नज़रअंदाज करेंगे तो जाहिर है परेशानी बढ़ सकती है, बीमारी जो है वो बढ़ सकती है। इसलिए बेहतर है कि अगर इस तरह का कोई सिम्टम है जो हमेशा बना हुआ है या उसकी वजह से डेली रूटीन डिस्टर्ब हुआ है, तो बेहतर है कि वो अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें। वैसे तो आज के वक्त में मोटापा काफी बढ़ रहा है खवातीन में, लेकिन अगर इनफर्टिलिटी के नजरिए से बात की जाए तो क्या ये इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है और क्या इसका ख्याल रखना चाहिए? जी बिल्कुल, ओबेसिटी तो डेफिनेटली एक बहुत ही अहम वजह है बच्चा ना होने के लिए, क्योंकि जब ओबेसिटी होती है तो सिर्फ मोटापा ही नहीं बढ़ता है, उसके अलावा बॉडी का हर सिस्टम जो है उसमें इन्वॉल्व होता है और हर सिस्टम पे उसका असर होता है। सबसे बड़ा असर तो ये होता है कि अंडा बनने में परेशानी होती है। तो चूंकि अंडा बन के हर साइकिल में बन के मैच्योर नहीं होता है, फूटता नहीं है, तो इसलिए प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो इस वजह से मोटापा कंट्रीब्यूट करता है प्रेगनेंसी ना होने में, इनफर्टिलिटी में। जी डॉक्टर साहिबा, आप एकदम सही कह रही हैं, लेकिन यहीं पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। कुछ और सवालात अभी थोड़ी देर में आपसे करेंगे, उससे पहले हमारी खवातीन को मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि सेहत के हवाले से अगर आपके पास भी कुछ सवाल हैं जो आप हमारी हेल्थ एक्सपर्ट से पूछना चाहती हैं तो वो आप हमें मेल कर सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। इनफर्टिलिटी के क्या क्या और सिम्टम्स हैं और किस तरीके की दिक्कतें इससे हो सकती हैं, इसके बारे में कुछ ही देर में आपको बताएंगे। फिलहाल वक्त है एक वक्फे का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपकी सहेली। वक्फे के बाद खैर मकदम है आपका हमारे शो में, जिसका नाम है आपकी सहेली। आज के सेगमेंट में हमारी हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सुबोही आपको इनफर्टिलिटी जैसे मसले के बारे में तमाम जानकारियां दे रही हैं, तो चलिए इसी से जुड़ी हुई कुछ और चीजें उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहिबा, अब बात करते हैं हार्मोनल प्रॉब्लम्स के बारे में। अगर इम्बैलेंस होता है या फिर डायबिटीज जैसी बीमारी है तो इसके बारे में आप क्या बता सकती हैं? हार्मोनल इम्बैलेंस डेफिनेटली एक बहुत ही अहम वजह है प्रेगनेंसी ना होने में। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, जैसे कि हम देखते हैं कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो नहीं बन पा रहा है, यानी अंडा जो है मंथली साइकिल में जो बनना चाहिए, बन के फूटना चाहिए, वैसा नहीं हो पा रहा है, या फिर मेल हार्मोन का लेवल बढ़ गया है, या फिर वो हार्मोन जो अंडा बनने में मदद करते हैं वो नहीं बन पा रहे हैं, या उनका वो अपना सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सभी वजहों से
एक तो अंडा बनने में परेशानी होती है, और उसके बाद अगर अंडा बन के फूट भी गया है और प्रेगनेंसी हो भी गई है तो प्रेगनेंसी बच्चेदानी में कंटिन्यू होने में भी परेशानी हो सकती है, और इसकी वजह से मिसकैरेज या अबॉर्शन हो सकता है। डायबिटीज़ एक बहुत ही ऐसी बीमारी है कि जिसमें हर सिस्टम इन्वॉल्व होता है, और डायबिटीज़ के लिए हम लोग चेक भी करते हैं। चूँकि अक्सर देखा गया है कि जिन औरतों में पीसीओडी की परेशानी है उसमें उनको डायबिटीज़ की भी परेशानी होने की चांस होता है, और इसलिए हम लोग डायबिटीज़ के लिए भी चेक करते हैं। यानी कि अगर किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस है या डायबिटीज है तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है इनफर्टिलिटी की। अब अक्सर हम सुनते हैं पीसीओडी के बारे में, तो क्या ये भी एक वजह हो सकती है इनफर्टिलिटी जैसी दिक्कत की? 100% नहीं है कि सिर्फ पीसीओडी की वजह से ही इनफर्टिलिटी होती है। पीसीओडी एक बहुत अहम वजह है इनफर्टिलिटी की। जैसा कि पीसीओडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, मेल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, उस वजह से अंडाशय यानी ओवरी से हर महीने जो अंडा फूट के निकलना होता है वो नहीं निकल पाता है, और इसी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। लेकिन इसके अलावा भी और भी वजहें हो सकती हैं प्रेगनेंसी ना होने की, जैसे कि ट्यूब्स में ख़राबी, यानी जो फेलोपियन ट्यूब्स रहती हैं, यानी जो नलें होती हैं जो बच्चेदानी से कनेक्टेड होती हैं और जिसमें कि अंडा और स्पर्म मिलते हैं जहां फर्टिलाइजेशन होता है, अगर उसमें कुछ ब्लॉक आ गया है तो उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। या फिर बच्चेदानी के अंदर कोई वजह हो सकती है, जैसे कि बच्चेदानी की लाइनिंग अच्छी नहीं होती है, या बच्चेदानी के अंदर चिपकन पैदा हो जाती है, या बच्चेदानी के अंदर कोई कुदरती तौर पे नुक्स होता है, जैसा कि पर्दा होता है कभी कभी, या बच्चेदानी 2 हिस्सों में बटी होती है, उस वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। इसके अलावा सर्वाइकल फैक्टर्स यानी बच्चेदानी का जो मुंह है, अगर उसमें कुछ खराबी है तो उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। ये तो फीमेल फैक्टर्स की बात हो गई। इसके अलावा मेल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो अगर हम देखें कि 100 कपल्स हैं उसमें करीब 35 को फीमेल फैक्टर्स यानी औरत में कुछ खराबी परेशानी होगी उस वजह से प्रेगनेंसी नहीं हुई है। करीब 30 से 35 में देखते हैं कि मेल्स में कुछ परेशानी, उनके मेल पार्टनर में कुछ परेशानी होगी जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हुई है। और किसी किसी कपल में मेल और फीमेल दोनों ही फैक्टर्स होते हैं और उनकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। और कभी कभी हम करीब 20% यानी 20% जो कपल्स हैं उसमें देखते हैं कि हम कोई भी ख़राबी उनमें नहीं पाते हैं, यानी कि जो हमें अभी टेस्ट मौजूद हैं उनमें हम उनके औरतों जो औरत है उसमें भी कराते हैं, उनके जो हस्बैंड हैं जो मेल पार्टनर है उसमें भी कराते हैं और कोई परेशानी निकल के नहीं आती। उसको हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं, यानी अभी तक उसका साइंस के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वो इनफर्टिलिटी क्यों हो रही है। तो इन सब वजहों से इनफर्टिलिटी हो सकती है। डॉक्टर साहिबा, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितने वक्त के बाद कोई भी खातून ये अंदाज़ा लगा सकती है कि ये मसला सीरियस हो रहा है और अब उन्हें टेस्ट करवा लेने चाहिए? मेरी तो ये सलाह है कि जब अगर यंग कपल है, यंग से मतलब जो औरत है वो 30 से कम साल की है और उसको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, उनकी शादी को 1 साल से 2 साल हो चुका है, तो उनको ज़रूर स्पेशलिस्ट की सलाह ले लेनी चाहिए। लेकिन अगर जो औरत है उसकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है और उसके बाद प्रेगनेंसी होने में परेशानी हो रही है, नहीं हो पा रही है, तो फिर जल्दी सलाह ले लेनी चाहिए। तब 1 साल से ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। करीब कहें तो हम 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने में सलाह ले लेनी चाहिए शादी के जब से, या वो ट्राई करना उन्होंने शुरू किया है प्रेगनेंसी के लिए 6-8 महीने अगर गुजर चुके हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है,
तो सलाह ले लेनी चाहिए। सिम्टम्स के बारे में तो हमारी खवातीन को काफ़ी कुछ पता चला। अब उनकी भी कुछ क्वेरीज हमारे पास आई हैं, जिनमें से पहली हम शामिल करना चाहेंगे जो सबीना जी की है, जिनकी उम्र 34 साल है और अलीगढ़ से उन्होंने अपनी क्वेरी भेजी है। उनका कहना है कि उनकी शादी को 3 साल हो चुके हैं, उनका एक बच्चा भी है, लेकिन उनको अभी भी पेनफुल मेंसेस होते हैं। तो इसके लिए आप उन्हें क्या बताएंगी? इन्होंने पूछा है कि इनको पेनफुल पीरियड्स होते हैं, उसकी वजह से ये परेशान हैं। तो ये पेनफुल पीरियड्स अगर अभी होना शुरू हुए हैं और पहले नहीं होते थे, या अभी इसकी कुछ इंटेंसिटी बढ़ गई है, ये ज़्यादा होने लगे हैं, तो इनको स्पेशलिस्ट के पास जाके गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए। और अगर ऐसा है कि पहले भी इनको पेनफुल पीरियड्स होते थे और अभी कुछ इंटेंसिटी इधर चेंज नहीं हुई है, हमेशा से उतना ही बना हुआ है, तो दवा खा के अगर आराम नहीं मिल रहा है तो ज़रूर अपने स्पेशलिस्ट से सलाह ले लें। या फिर अगर इन्हें प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, ये बता रही हैं कि इनका एक बच्चा है, वो 3 साल का है और इनको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है या उसमें कोई परेशानी है, तो भी स्पेशलिस्ट की सलाह ले लें। एक और व्यूअर हैं जिन्होंने अपनी क्वेरी भेजी है, वो हैं लुबना जी। उनकी उम्र 32 साल है, देहरादून से उन्होंने हमें क्वेरी लिखी है और उनका कहना है कि उनकी शादी के बाद एक बेटा है और उनके लोअर एब्डोमेन में काफ़ी पेन रहता है और काफ़ी थकान भी रहती है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? जनरल अगर थकान या वीकनेस रहती है तो उसके लिए कुछ टेस्ट कराना ज़रूरी है। और अगेन मैं यही कहूँगी कि अगर ये 3 महीने से ज़्यादा बना हुआ है आपका थकान और कमज़ोरी, तो ज़रूर अपने एक फ़िज़िशियन को दिखा लें, यानी जो जनरल फ़िज़िशियन होते हैं या फैमिली फ़िज़िशियन होते हैं उनको दिखा लें। और जो पेट के निचले हिस्से में ये दर्द बता रही हैं, यानी पेड़ों में अगर दर्द बता रही हैं और ये बना हुआ है या इसके साथ परेशानी है, कोई और भी परेशानी है, तो ज़रूर अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह ले लें। खवातीन को और सेहतमंद बनाने के लिए आपने काफ़ी कुछ आज उन्हें बताया है, साथ ही साथ उनके सवालों के जवाब भी दिए हैं। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत, मुझे भी बहुत मज़ा आया। और इसी के साथ वक्त है एक और छोटे से वक्फे का, लेकिन आपको याद दिला दें, अगर आपके भी हेल्थ से जुड़े हुए कुछ सवालात हैं तो वो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि वक्फे के उस पार आपको सैर कराएंगे जेवर बाजार की। देखते रहिए आपकी सहेली। वक्फे के बाद खैर मकदम है आपका हमारे शो में, जिसका नाम है आपकी सहेली। खवातीन के निस्वानी हुस्न को बरकत बख्शते जेवरात उनके पहनावे का एक अहम हिस्सा होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस सेगमेंट में आपको हम कौन सी वैरायटीज दिखाने वाले हैं। आपकी सहेली के जेवर बाजार सेगमेंट में हम आपकी खिदमत में कुछ ऐसा पेश कर रहे हैं जो न सिर्फ आपकी मालूमात में मजीद इजाफा करेगा, बल्कि आपको जलवा अफरोज बनाने में भी मदद करेगा। इस मर्तबा हम आपके लिए चमकते मोतियों से बने जेवरात पर मालूमात पेश कर रहे हैं, जो आपके हुस्न को दिलकशी अता करते हैं। मोती से बने बेहतरीन जेवरात आज हर खातून की पहली पसंद बने हुए हैं। इनकी चमक से आपकी भी रंगत खूब निखरेगी। साथ ही ये खूबसूरत मोती आपको सादगी का भी एहसास कराएंगे। बात अगर नमूनों और मुख्तलिफ अंदाज की करें तो इनमें आज काफी किस्में बाजार में हैं। मोतियों से बने कंगन, हार, ब्रेसलेट्स और ईयररिंग्स सभी कुछ हैं, जिसे आप भी अपनी वार्डरोब में शामिल करना चाहेंगी। मोतियों से बने जेवरात पुराने दौर में चलन में थे, जिन्हें अब मॉडर्न ट्रेंड्स के हिसाब से कुछ यूं डिजाइन किया गया है ताकि इन्हें आप किसी भी मौके पर पहन सकें। आज के दौर पर अगर नजर डाली जाए तो सबसे ज्यादा आज आर्टिफिशियल जेवरात का इस्तेमाल हो रहा है। इसकी अहम वजह है इनका किफायती होना। इसलिए मोतियों से बने जेवरात एक बार फिर बाजार की रौनक बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये किफायती तो हैं ही और इनका रखरखाव भी बहुत आसान होता है। कुदरती तौर से समंदर में मिलने वाले मोती कई वैरायटीज में आते हैं, जिसमें हैंड पिक्ड और कल्चर्ड मोती शामिल हैं।
रिवायती जेवरात के मुकाबले मोतियों से बने हार और कंगनों की अपनी अलग ही पहचान है, जिन्हें आप अपनी पसंद के हिसाब से मुंतखब कर सकती हैं। खास तौर पर हैदराबादी मोतियों से पिरोए गए हार दिल फरेब लगते हैं। एलिगेंट लुक का एहसास कराते स्टड इयररिंग्स हमेशा से खवातीन के पहनावे की शान बढ़ाते रहे हैं। अब इनके मुख्तलिफ रंगों में मुहैया होने की वजह से आप इनका इस्तेमाल अपने लिबास के मुताबिक भी कर सकती हैं, जिससे आपकी जीनत में मजीद इजाफा होगा। गरारों और शरारों के साथ इनका मेल लाजवाब है। इन दिलकश मोतियों के जेवरात से बाजार गुलजार है, फिर चाहे फंकी डिजाइन हो या रिवायती डिजाइन। मोतियों का हार आपके गले की रौनक कुछ यूं बढ़ाता है कि देखने वाले की निगाहें टिक जाएं। तो बस आप इन्हें अपनी पसंद के लिहाज से मुंतखब कर सकती हैं और अपनी शख्सियत को एक नए अंदाज से आरास्ता कर सकती हैं। शख्सियत में नयापन लाने के लिए जेवरात एक अच्छा जरिया माने जाते हैं, क्योंकि उनको पहनते ही खवातीन की पूरी शख्सियत में एक खूबसूरत बदलाव आ जाता है। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप भी कुछ हमें टिप्स भेजना चाहती हैं या साथ ही साथ अपने फीडबैक या कुछ सवालात भेजना चाहती हैं, तो वो आप हमें मेल कर सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। फिलहाल आज के इस शो में आपके लिए था इतना ही। अगले शो में फिर से वापस आएंगे ढेर सारी दिलचस्प जानकारियां लेकर। तब तक के लिए आपकी सहेली की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।